जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी की कृपा से श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आइए आप सभी कृष्ण भक्तों का इसमें स्वागत करती हूँ। मुचुकुंद का उद्धार हुआ, काल यवन भस्म हुआ और जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचुकुंद पर अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर भगवान की परिक्रमा की और वे बाहर आ गए। कंदरा के बाहर आने के पश्चात मुचुकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार छोटा हो गया है, वृक्षों के आकार भी छोटे हो गए हैं। मुचुकुंद जान गए कि वर्तमान युग कलयुग है। वह अपना ध्यान विचलित किए बिना उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। गंधमादन नामक पर्वत के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने आत्म संयम और तपश्चर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में निवास करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण भी मथुरा नगर लौट आए। काल यवन के सैनिकों से युद्ध करके उनका उद्धार उन्होंने कर दिया था। बद्रिकाश्रम में मुचुकुंद ने भी श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न होकर के अपना उद्धार किया। इसी बीच जरासंध ने 30 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूह के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए, अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए इस बार श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वे भयभीत नहीं थे, किंतु जरासंध की विशाल सेना और शक्ति से भयभीत होकर एक साधारण मानव होने का उन्होंने अभिनय किया। यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे, तथापि वे रण क्षेत्र से बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया, इस बार श्री कृष्ण और बलराम उनकी सैन्य शक्ति से भयभीत हैं और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों और सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उसके विचार में कृष्ण और बलराम साधारण मानव थे। वह श्री कृष्ण को रणछोड़ कह रहा था। रणछोड़ का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसने रण को छोड़ दिया हो। सामान्यतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना रण क्षेत्र छोड़ने की यह लीला करते हैं, तब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है। एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता है। भक्त सदैव भगवान की शरण में जाता है और उनका भजन करता है। श्री कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं, परम संपन्न हैं, परम प्रसिद्ध हैं, परम बुद्धिमान हैं, परम सुंदर हैं, श्रीमद परम वैराग्यवान हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रण क्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी वे 17 बार ऐसा कर चुके थे। रण क्षेत्र को त्यागना तो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है। बहुत दूर चलने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। वे एक उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता था। वहाँ हमेशा मेघ से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए हैं। उसने उन दोनों को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध कर देने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी। जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखर से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। और जब पर्वत शिखर जल रहा था तो वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला, दोनों भाई जलकर भस्म हो गए हैं। अब आगे युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट आया। श्री कृष्ण और बलराम चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारिकापुरी पहुंच गए। इसके पश्चात आनर्त प्रदेश के राजा रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया।
वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी में वर वधु के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं, तब राशि ठाट से वर वधु के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहितों और संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधु का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह भी होते हैं। रुक्मणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, शाल्व और अन्य अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मणी जी का हरण किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक, महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्म बाहु, चौथा रुक्म केश और 5वां रुक्म माली के नाम से विख्यात था। इन भाइयों की एक छोटी बहन थी रुक्मणी। वह सुंदर और सती थी। श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत और नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। रुक्मणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता रहता था। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करके श्री कृष्ण के ही चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की वे कामना करने लगी। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमता, मन की उदारता, अनिंद्य सौंदर्य, सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। श्री कृष्ण ने भी निश्चय किया था वे उनकी पत्नी बनने के योग्य है। राजा भीष्मक के समस्त परिवार और संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से ही होना चाहिए, किंतु रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मणी ने इस विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ किसी तरह का छल न हो, इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की सूचना दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहाँ श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतः उसे अत्यंत श्री कृष्ण के सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे। तत्काल उठ खड़े हुए उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया, तब श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया, रेशम से सज्जित कोमल शैया पर वह विश्राम करने लगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। ब्राह्मण को ज्ञात था कृष्ण श्री भगवान है, तथापि सामाजिक लोकोचार के आधार पर उसने भगवान की आदरपूर्ण सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान भी ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट न हो तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकने लगता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता। यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। निष्कर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण और वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण से राज्य के राजाओं के विषय में जानना चाहते थे। क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? श्री कृष्ण कहने लगे, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ। आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से
भेंट करने आने के लिए अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने श्री कृष्ण के नाम से रुक्मणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मणी के शब्द हैं और रुक्मणी जी ने इसे आपको देने के लिए भेजा है। आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि श्री कृष्ण कथा सुनने में सभी भक्तों को आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।